अच्छी मेरी बोल। हेलो एवरीवन, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द झारखंड जीके एंड झारखंड में हम देख लेते हैं गरवाहा। पहले हम मैप रीडिंग करेंगे। गरवाहा, पलामू, चतराहा, हजीराबाग, कोडरमा, गिरिडीह, दामोदर, गोड़ा, शहबाजगंज, पाकुड़, दुमका, जमतारा, दंतेवाड़ा, बोकारो, रामगढ़, रांची और सिरकेला, सरसावन एवं ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सिंहदेगा, गुमलाहा और लेताहर, पलामू, लेताहर एवं गरवाहा। और बीच में है लोहारदगा। देश भारत 15 नवंबर 2000 को गठन किया गया था। रांची उनका राजधानी उपराजधानी है दुमका। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर होगा। 24 जिले हैं इसमें। शासन सभा होती है, झारखंड सरकार होती है और राज्यपाल होता है सीपी कृपलानी। सीपी राधा कृष्णन है और हेमंत सोरेन एवं झामुमो मुख्यमंत्री होते हैं हेमंत सोरेन। झामुमो होते हैं विधानमंडल होता है। झारखंड विधानमंडल होते हैं, 42 सीटें होती हैं। संसदीय क्षेत्र होता है। राज्यसभा में 6 सीटें होती हैं। लोकसभा में 14 सीटें होती हैं। उच्च न्यायालय होता है, झारखंड उच्च न्यायालय होता है। और क्षेत्रफल होता है कुल 89,716 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर होता है। 3,30,779 वर्ग मील होता है। क्षेत्र दर्ज कितनी होती है? 15वां। जनसंख्या होती है 2011 में होती है और कुल 3,29,88,134। दर्जा कौन सा होता है? 14वां दर्जा होता है। 414 वर्ग किलोमीटर का स्क्वायर होता है। 1010 एवं वर्ग किलोमीटर घनत्व होता है। जीडीपी 2019 से 2020 में होती है कुल 3,83 लाख करोड़ रुपए होते हैं और 48 बिलियन होती है और प्रति व्यक्ति होती है और 89,873 भाषाएं होती हैं। राजभाषा कौन सी होती है? हिंदी होती है। अतिरिक्त अधारिका होती है अंगिका बंगाली, भोजपुरी, भूमेज हो, घरिया, खोंठा, कुड़माणी, कुंडल, मैथिली, मुडारी, ओडिसी। इतिहास क्या होता है? झारखंड के हजारीबाग जिले में लगभग 5,000 पुराना गुफा चित्र मिला है और इस राज्य में ईसा पूर्व 1400 काल के लोह के औजार एवं मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं और 325 ईसा पूर्व में भारत के उत्तरी इलाके एवं बिहार से उत्पन्न मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया मुंडा एवं भूमिज जनजातियों द्वारा शुरू की गई होती है। और छोटा नागपुर में रिया मुंडा एवं प्रथम मुंडा जनजाति नेता था जिसने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। और उसमें की सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना गया था और सूतिया नामखंड एवं नामक नए राज्य की स्थापना की। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया मुंडा एवं भूमिज जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। और छोटा नागपुर में रेसा मुंडा प्रथम मुंडा एवं जनजातीय नेता था और जिसने की राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। और उसने सूतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और सूतिया नागखंड नामक नए राज्य की स्थापना की थी। और भूमि जनजाति ने थाल भूम एवं बाड़ा भूम एवं पंचेत और सिंह भूम एवं मानभूम में भूनिज साम्राज्य की स्थापना की थी और जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक फैली थी। भूमिजों ने ब्रिटिश शासन के आगमन तक शासन किया था। मुंडा साम्राज्य के अंतिम शासक एवं मदरा एवं मुंडा थे और जिन्होंने फणी एवं मुकुट राय को गोद लिया था। और फणी मुकुट राय ने छोटा नागपुर में नागवंशी वंश की स्थापना की थी। और मध्यकाल
मध्यकाल में इस क्षेत्र में चेरो राजवंश एवं नागवती राजवंश राजाओं का शासन था और मुगल प्रभाव इस क्षेत्र में सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान पहुंचा और जब 1574 ईस्वी में राजा मानसिंह ने इस पर आक्रमण किया था तो दुर्जन साल मध्यकाल में छोटा नागपुर महान एवं सेनापति ने इस क्षेत्र में आक्रमण किया था और राज मेदिनी राय ने 1658 ईस्वी 1674 ईस्वी तक पलामू क्षेत्र पर शासन किया था। आधुनिक काल 1765 ईस्वी के बाद में यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव पड़ा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम धाल भूमि एवं पड़ा भूमि एवं मानभूमि एवं झाड़ भूमि ग्राम की रियासतों पर आक्रमण कर झारखंड में प्रवेश किया था और अंगल मराठा युद्ध के बाद छोटा नागपुर पठार के कई राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए थे और उनमें नागवंश रियासत एवं रामगढ़ रियासत एवं गंगापुर एवं खरसुआ एवं सरायकेला जाशपुर एवं सरगुजा आदि शामिल थे और ब्रिटिश राज्य में स्थानीय नागरिकों पर काफ़ी अत्याचार हुआ था और साथ ही अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासी का वर्चस्व था कि इस कालखंड में इस प्रदेश में ब्रिटिशों के खिलाफ बहुत से विद्रोह हुए हैं और इनमें से कुछ प्रमुख विद्रोह थे। 1767 ईस्वी 1789 का जगन्नाथ सिंह पावर एवं भूमिज सरदार पटवाल बालक के नेतृत्व में भूमिजों का पहला चुआड़ विद्रोह, राजा जगन्नाथ थल का विद्रोह 1700 रघुदास महतो का विद्रोह 1770 से 71 में चेरो विद्रोह और पलामू के जयनाथ सिंह के नेतृत्व में 1772 से 1780 में पहाड़िया विद्रोह 1780-85 में तिलका मांझी के नेतृत्व में मांझी विद्रोह एवं जिसमें भागलपुर में 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी दी गई। 1789 से 1831 ईस्वी में भूमिजों का विद्रोह हुआ था। 1893 से 1796 ईस्वी में मुंडाहा विद्रोह एवं रामसाई के नेतृत्व में हुआ था और 1795 से लेकर 1821 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ था। 1800 से 1802 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1812 से लेकर के बख्तार शाह एवं मुंडन सिंह के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। 1831 से 32 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था और भूमिजों बड़ा भूम के गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में 1831 से 1832 ईस्वी में कोल विद्रोह होता है। 1832-33 ईस्वी में खेर सिंह विद्रोह भागीरथी एवं दोबाई एवं गोसाई एवं पटेल सिंह के नेतृत्व में होता है। 1855 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ संथालों का विद्रोह होता है। 1855 में 1860 ईस्वी में सिंह सिद्ध एवं कानू के नेतृत्व में संथालों का विद्रोह होता है। 1857 में नीलाम्बर एवं पीताम्बर का पलामू में विद्रोह हुआ था और 1857 में पांड्य गणपत राय एवं ठाकुर विश्वनाथ एवं सहदेव एवं टिकेत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी एवं विधुवीर का सिपाही विद्रोह के दौरान आंदोलन हुआ था और 1874 ईस्वी में खेरवार आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में होता। 1880 से लेकर के खंडिया विद्रोह हुआ था। तेलंगाना खंडिया के नेतृत्व में होता। 1895 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह हुआ था। संताल विद्रोह का चित्रण, बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी। इन सभी विद्रोहियों के भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा फौजों की भारी तादाद से निष्फल कर दिया गया था और इसके बाद 1914 ईस्वी में यात्रा भगत के नेतृत्व में लगभग 26,000 आदिवासियों ने फिर से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था और जिससे कि प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने आज़ादी के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था और झारखंड राज्य की मांग का इतिहास लगभग 100 साल से पुराना है। और जब 1938 ईस्वी के आसपास जयपाल सिंह को भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे और जिन्होंने खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का भी दायित्व निभाया था और ने पहली बार तत्कालीन बिहार के दक्षिणी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य बनाने का विचार रखा गया था, लेकिन यह विचार 2 अगस्त 2000 में साकार हुआ और जब संसद ने इस संबंध में एक बिल पारित किया और राज्य की गतिविधियों एवं मुख्य रूप से राजधानी रांची एवं जमशेदपुर एवं धनबाद और बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती और सन 2000 से 15 नवंबर को झारखंड राज्य में मूर्त रूप से ग्रहण किया और भारत के 28वें राज्य प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। झारखंड के पर्यटन स्थल देवधर मंदिर और देवधर मंदिर होता है पारस देवधर एवं देवनाथ मंदिर पारसनाथ गिरिडीह में होता है। वासुकीनाथ मंदिर दुमका में होता है और हुड्रू जल प्रताप होता है रांची में होता है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान होता है लातेहार में होता है। छिन्नमस्ती का मंदिर होता है रजप्पा में होता है। श्री बंशीधर स्वामी मंदिर होता है गढ़वा में होता है। श्री माता चतुर्भुजी मंदिर होता है गढ़वा में होता है। लोब जलप्रपात होता है जमासीन जलप्रपात होता है और त्योड़ी मंदिर जमाड़ में होता है और दलमा अभयारण्य होता है और जुबली पार्क होता है जमशेदपुर में होता है। पतराडू डेमू होता है पतरात में होता है और पंचघाघ जलप्रपात दसम जलप्रपात और हजारी राष्ट्रीय उद्यान और डेमर डैम धनबाद में। झारखंड के प्रसिद्ध व्यक्ति
लेख भिखारी होते हैं, फड़ी मुकुट राय होता है और मधु सिंह होता है, दुर्जन साल होता है, मेदिनी राय होता है, रघुनाथ राय होता है, गंगा नारायण सिंह होता है, जगन्नाथ सिंह होता है, रघुनाथ सिंह होता है, रघुनाथ महतो होता है, तिलिका मांझी, बख्तार राय, बख्तार सहाय एवं मुंडन सिंह एवं नीलांबर सिंह एवं पीताम्बर सिंह एवं पांडे गणराज राय, ठाकुर विश्वनाथ साहब, विश्वनाथ सहदेव और टिकेत उप्राय एवं गांसी राम एवं कोहदी, सिंधु, बिरसा मुंडा, तेलंगाना खड़िया, जयपाल सिंह मुंडा, अल्बर्ट पक्का, विनोद बिहारी आदि। झारखंड इम्पोर्टेंट फैक्ट। झारखंड पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य होता है। झारखंड गठन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर किया गया था। रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड की सीमाएं बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल से लगती हैं। राज्य का क्षेत्रफल लगभग 89,710 वर्ग किलोमीटर है और झारखंड की जनसंख्या लगभग 38 मिलियन लोगों 2021 तक होती है और राज्य अपने समृद्ध खनिजों एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है और कोयला एवं लौह अयस्क एवं तांबा एवं अभ्रक का प्रमुख उत्पादक है। झारखंड संथाल, मुंडा एवं ओराव और हो जनजाति सहित कई स्वदेशी आदिवासी समुदायों का घर है और राज्य में विविध संस्कृतियां हैं और जिसमें कि छऊ, मुछर और पाइका जैसे लोक नेतृत्व लोकप्रिय हैं और झारखंड में गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। राज्य में कई राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें कि बेतवा राष्ट्रीय वन्य उद्यान होता है और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य होता है और दलमा वन्यजीव अभयारण्य शामिल है और बराकर नदी पर स्थित मेथन बांध एवं झारखंड के सबसे बड़े बांधों में से एक होता है और मेथन और तेनू घाट जैसे कि प्रमुख एवं जल विद्युत स्टेशनों के साथ राज्य में महत्वपूर्ण जल विद्युत क्षमता होती है। जमशेदपुर जैसे कि स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता होता है। झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक एवं शैक्षणिक केंद्र होता है। रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा झारखंड की सेवा देने वाला प्राथमिक हवाई अड्डा होता है और राज्य में एक अच्छी तरह से जुड़ा हुआ रेलवे नेटवर्क होता है जिसमें कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद में प्रमुख रेलवे जंक्शन होते हैं। झारखंड अपनी आदिवासी कला एवं हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है और जिसमें पेंट कर एवं पेंटिंग एवं सोहराई एवं पेंटिंग और वास्तु शिल्प शामिल होते हैं और रांची में प्रसिद्ध झारखंड युद्ध स्मारक एवं झारखंड आंदोलनों के शहीदों की याद में बनाया जाता है। झारखंड में कई उल्लेखनीय शैक्षणिक संस्थान होते हैं जिनमें से धनबाद में इंडिया एवं स्कूल ऑफ माइंस एवं ISM और रांची विश्वविद्यालय शामिल होता है और नेतरहाट जैसा छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता होता है। झारखंड का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन होता है और होंडराहू होल्स, जोन्हा एवं फॉल्स और दसम एवं फॉल्स जैसे आकर्षणों के साथ एवं राज्य में पर्यटनों की महत्वपूर्ण संभावनाएं होती हैं और रांची अपने खेल बुनियादी ढांचों के लिए जाना जाता है और इसमें क्रिकेट मैचों और हॉकी टूर्नामेंट सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल एवं आयोजनों की मेजबानी की है और रांची में झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन एवं JSECA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम परिसर एक उल्लेखनीय क्रिकेट स्थल होता है। झारखंड में एक अनोखा व्यंजक होता है जिसमें कि लिट्टी एवं चोखा एवं पुआ, धुसका और चिल्ला रोटी जैसे व्यंजक शामिल होते हैं और राज्य सरहुल एवं कर्मा एवं सोहराई एवं सहित विभिन्न त्योहार मनाता है और जो कि महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहार होता है। रांची भारत में एक प्रमुख मानसिक एवं स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मनोवैज्ञानिक चिकित्सा का घर होता है। झारखंड में हजारीबाग जिला और अपने वन्य जीवन के लिए जाना जाता है और वन्य जीवन प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य होता है। झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी और आबादी है और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया होता है। झारखंड राज्य सरकार ने आदिवासी एवं समुदायों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुधार पर ध्यान देने के लिए झारखंड में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर अधिक होती है और राज्य में प्रचुर एवं प्राकृतिक संसाधन है और सतत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे होते हैं। झारखंड में एक मजबूत कृषि क्षेत्र होता है जहां धान, मक्का, गेहूं, दालों जैसी फसलों की खेती की जाती है और राज्य अपने कुटीर उद्योगों के लिए जाना जाता है और जिसमें कि रेशम उत्पादन, पत्थर पर नक्काशी और मिट्टी के बर्तन शामिल होते हैं और झारखंड में कई उल्लेखनीय धार्मिक स्थल होते हैं जिसमें कि देवरी मंदिर होता है, रांची में सूर्य मंदिर होता है और रांची में जगन्नाथ मंदिर शामिल होता है और राज्य में सामाजिक कल्याण एवं विकास की दिशा में काम करने वाले एवं गैर सरकारी एवं संगठनों NGO की महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है और झारखंड में एक समृद्ध एवं संगीत विरासत होती है जिसमें कि आदिवासी संगीत और पारंपरिक एवं लोकगीत एवं संस्कृति का अभिन्न अंग होता है और राज्य सरकार ने किसानों को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना जैसी की पहल शुरू की है। रांची में झारखंड राज्य सत्याग्रह
संग्रहालय क्षेत्र की कला एवं संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करता है। झारखंड सेंट्रल कोल फील्ड एवं लिमिटेड्स कोलफील्ड एवं लिमिटेड सीसीएल का घर होता है और जो कि भारत की प्रमुख कोयला एवं खनन कंपनियों में से एक होता है। और राज्य में कई उल्लेखनीय झरने होते हैं और जिनमें से हुंड्रू एवं झरना भी शामिल होता है, जो कि झारखंड के सबसे ऊंचे एवं झरनों में से एक होता है। और जमशेदपुर में प्रसिद्ध एवं जुमली पार्क एक लोकप्रिय मनोरंजन स्थल होता है और इसमें की टाटा स्टील एवं जूलॉजिकल पार्क होता है। और झारखंड में सूचना एवं प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र बढ़ा रहा होता है और जिसमें कि सॉफ्टवेयर पार्क और आईटी कंपनियां रांची एवं जमशेदपुर जैसे शहरों में काम कर रही हैं। राज्य सरकार कम प्रसिद्ध स्थलों की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इको एवं पर्यटन और साहित्यिक खेलों को बढ़ावा दे रही है। और झारखंड एवं आदिवासी लोक कथाओं एवं किंवदंतियों में समृद्ध है और जिसमें कि बिरसा मुंडा एवं सिंधु काल्हू एवं जैसे कि नायकों की कहानियां पीढ़ियों को प्रेरित करती है। और राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस एवं बलों एवं सीएफपीएफ की महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है और यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय रूप से शामिल होती है। धनबाद जैसे कि भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता होता है, कई कोयला खदानों का घर होता है। और राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका प्रमुख योगदान होता है। और झारखंड में आधुनिकता और परंपरा का एक अनूठा मिश्रण होता है, जहां शहरी एवं केंद्र सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित करते हुए विकास को अपना रहे होते हैं। और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री खेल विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने की पहल की होती है। और झारखंड में निवेश का अनुकूलन माहौल होता है, सरकारी औद्योगिक विकास एवं व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित कर रही होती है। और राज्य सड़क एवं नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग इसे प्रमुख शहरों एवं पड़ोसी राज्यों से जोड़ते हैं। और रांची हिल इसे जैसे कि मछली घर के नाम से भी जाना जाता होता है और शहर का मनोरथ दृश्य प्रस्तुत करता है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होता है। और राज्य में आदिवासी कला एवं शिल्प मेलों की महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है, जो कि कारीगरों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। और झारखंड में कई प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल होते हैं और जिनमें होता है वासुकीनाथ मंदिर होता है, राजप्पा मंदिर होता है, देवधर एवं बेदयनाथ मंदिर शामिल होते हैं। राज्य सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य एवं बीमा एवं कवरेज प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाएं लागू की गई होती है। झारखंड में एक अद्वितीय शील कला विरासत होती है और जिसमें कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन शील चित्र पाए जाते होते हैं। और राज्य में बाघ, हाथी, तेंदुआ और विभिन्न पक्षी एवं प्रजातियां सहित विविध वन्य जीव आबादी और झारखंड का एक समृद्ध भी इतिहास होता है। और यह मगध और मौर्य साम्राज्य जैसे प्राचीन साम्राज्यों का हिस्सा था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों के साथ राज्य में विद्युतीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। झारखंड अपने सीवंत एवं सड़क बाजारों के लिए जाना जाता है, जो कि हस्तशिल्प, वस्त्र और स्थानीय उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। और राज्य में उच्च शिक्षा के लिए कई उल्लेखनीय शैक्षणिक संस्थान होते हैं, जिसमें कि BIT मेसरा एवं एक्सल IR जमशेदपुर और NIT जमशेदपुर शामिल होते हैं। खेल के बुनियादी ढांचों को विकसित करने के और प्रतिभाओं को पोषित करने की पहल के साथ झारखंड को सरकार द्वारा स्पोर्ट्स हब के रूप में मान्यता दी गई होती है। राज्य सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लागू की होती है। झारखंड में एक अद्वितीय भौगोलिक एवं परिदृश्य होता है, जिसमें पठार, पहाड़ियां और जंगल एवं इसकी प्राकृतिक सुंदरता में योगदान करते हैं। राज्य अपने पारंपरिक आदिवासी त्योहार एवं संगीत, नृत्य और जीवंत सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। और झारखंड में मलूटी मंदिर जैसे कई ऐतिहासिक स्थल और खंडहर हैं और जो कि अपनी टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध होते हैं। और यह राज्य प्रसिद्ध बोकारो स्टील प्लांट का घर होता है और जो कि भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में एक होता है। झारखंड रेड कॉरिडोर का हिस्सा होता है, जो कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है और शांति एवं विकास एवं सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार एवं क्षमता बढ़ाने और अवसर पैदा करने के लिए कौशल एवं विकास कार्यक्रम शुरू किए होते हैं। झारखंड में आदिवासी भाषाओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है और स्वदेशी भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में
तेलू घाट एवं पंचेत बांध सहित कई जलाशय और बांध होते हैं जो कि सिंचाई एवं जल विद्युत उत्पादन में योगदान करते हैं। झारखंड में एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत होती है और जो कि खोबर एवं सोईराई जैसी पारंपरिक कला रूपों को यूनेस्को द्वारा अभूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई होती है। राज्य सरकार ने नवीनीकरण, ऊर्जा एवं उत्पादन और अपशिष्ट प्रदान सहित पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। झारखंड में एक जीवंत एवं थिएटर्स संस्कृति है जिसमें कि थिएटर समूह और प्रदर्शन स्थानीय प्रतिभाओं और कहानियों का प्रदर्शन करते हैं। राज्य अपनी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों के लिए जाना जाता है और जिसमें कि पारंपरिक चिकित्सा और हर्बल उपचार स्वास्थ्य देखभाल का अभिन्न अंग होते हैं। और झारखंड रेल एवं सड़क नेटवर्क के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि व्यापार और वाणिज्य की सुविधा मिलती है। और राज्य सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के लिए किफायती भोजन एवं सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री दाल भात योजना जैसी योजनाएं शुरू की हैं। और अमझोर में आनंद स्पूत और लोहरदगा में मल्हार स्पूत जैसे प्राचीन बौद्ध स्थलों के साथ झारखंड में बौद्ध विरासत की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। और राज्य कई नदियों का घर है जिसमें दामोदर, स्वर्णरेखा और खरकई नदियां शामिल हैं जो कि महत्वपूर्ण जल संसाधन है। झारखंड में एक समृद्ध लोकगीत परंपरा है जिसमें कि कहानी कहने और मौखिक एवं परंपराएं और पीढ़ियों के माध्यम से किंवदंतियों और नैतिक पाठकों को प्रसारित करती हैं। और राज्य सरकार ने ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अनिला ज्योति योजना जैसी योजनाएं लागू की हैं। और झारखंड अपने जीवंत आदिवासी बाजारों के लिए जाना जाता है और जहां पारंपरिक हस्तशिल्प एवं आभूषण और वस्त्रों का त्योहार होता है। राज्य में कई प्रसिद्ध गुफाएं और चट्टानें हैं और जिनमें से लोजोन्हा फॉल्स गुफा होती है, पहाड़ी मंदिर की गुफा शामिल होती है। झारखंड एकेडमिक एवं काउंसलिंग जेएसी राज्य में माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट्स एवं परीक्षा आयोजित करता है। और झारखंड अपने पारंपरिक एवं नृत्य रूपों के लिए जाना जाता है जिनमें से पाइका नृत्य होता है, छऊ नृत्य होता है, झूमर नृत्य शामिल होता है। राज्य सरकार ने बालिकाओं के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जैसे कि कार्यक्रम शुरू किए होते हैं। झारखंड में आदिवासी विद्रोह और आंदोलनों का एक समृद्ध इतिहास होता है जिसमें कि बिरसा मुंडा जैसे नेता स्वदेशी समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और राज्य में कई गर्म झरने हैं जो कि अपने चिकित्सीय एवं गुणों के लिए जाने जाते हैं और जिनमें से रजप्पा एवं हॉट स्प्रिंग और सूर्यकुंड हॉट स्प्रिंग शामिल है। झारखंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ तथा फंडामेंटल्स एंड रिसर्च एंड TIFR का घर होता है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख शोध संस्थान होता है। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसी योजनाएं शुरू की होती है। और झारखंड अपने पारंपरिक धातु एवं शिल्प के लिए जाना जाता है जहाँ कारीगर कुशलता पूर्वक डोकरा कला एवं बेल धातु उत्पादन जैसी वस्तुओं बनाते हैं। और राज्य में कई प्राचीन मंदिर हैं और जिनमें से गिरिडीह का पार्श्वनाथ मंदिर भी शामिल है और जो कि एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल होता है। झारखंड में आदिवासी खेलों की महत्वपूर्ण उपस्थिति होती है। तीरंदाजी, खो खो एवं कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल आदिवासी समुदायों के बीच लोकप्रिय होते हैं। और राज्य सरकार ने संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक एवं सुरक्षा एवं कल्याणकारी लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जैसी योजनाएं लागू की होती हैं। और झारखंड में कई पुरातत्व स्थल होते हैं और जिनमें होते हैं उली हातू एवं पुरातत्व स्थल भी शामिल होता है। और जैसे कि आदिवासी एवं स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म स्थल माना जाता है। और राज्य अपने जीवंत लोक संगीत के लिए जाना जाता है और जिसमें कि पारंपरिक प्रदर्शनों में नगाड़ा, मादल और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड में विविध वनस्पति और जीव होते हैं और सारंडा और दलवा जैसे जंगल विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। और राज्य सरकार ने युवाओं के बीच कौशल विकास एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा अभिमान योजना जैसी पहल शुरू की है। और झारखंड में कई प्राचीन किले और खंडहर हैं और जिसमें कि पलामू का किला होता है, रोहतासगढ़ का किला शामिल होता है जो कि इस क्षेत्र की स्थापत्य विरासत को प्रदर्शित करते हैं। और राज्य अपने अनूठे पारंपरिक आभूषणों के लिए जाना जाता है और यहाँ आदिवासी समुदाय चांदी, जो मोतियों और पत्थरों का उपयोग करके जटिल एवं डिजाइन तैयार करते हैं। झारखंड में मौखिक साहित्य की एक समृद्ध परंपरा है जिसमें आदिवासी समुदाय कहानियां एवं किंवदंतियों और गीतों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। झारखंड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कोडरमा बिहार के किस जिले में स्पर्श करता है? नवादा जिले में। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा होता है? नेतरहाट।
झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा होता है? नेतरहाट होता है। विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा होता है? सोन घाटी। हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जीभ झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? 90 किलोमीटर किस क्षेत्र में पाई जाती है? पारसनाथ पहाड़ में पाई जाती है। समुद्र झारखंड से कितनी दूर स्थित होता है? 90 किलोमीटर। मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करता है सितंबर और नवंबर में। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? नेतरहाट में होती है। झारखंड की कौन सी नदी किकट नाम से प्रसिद्ध होती है? पुनपुन नदी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की होती है? उपयुक्त सभी होते हैं। उत्तरी कोयला होती है, स्वर्ण रेखा नदी होती है, दामोदर नदी होती है, उपयुक्त सभी। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा होता है? पाकुड़ होता है। झारखंड में किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता होती है? रांची में होती है। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर होती है? पाकुड़ में होती है। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर होती है? पाकुड़ में होती है। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल होते हैं? 5 प्रमंडल। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना होता है? 56.21% होता है। झारखंड में कुल कितने प्रखंड होते हैं? 259 प्रखंड होते हैं। झारखंड का सबसे कन एवं किंगानुपात वाला जिला कौन सा होता है? धनबाद होता है। झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात किसका होता है? पश्चिमी सिंहभूम होता है। झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या होती है? लोहरदगा में होती है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या होती है? रांची में होती है। झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में होती है? कोडरमा में होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी होती है? 3,29,67,238 होते। झारखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना होता है? 947 होता है। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा होता है? धनबाद होता है। झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा होता है? पाकुड़ होता है। इधर आ। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा होता है? रांची होता है। और राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधित बीमा केंद्र में जमा करता है? 200। राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी होती है? 46 होती है। और सभागृह ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक होता है? 250 होता है। ग्राम कचहरी में एक सरपंच और कितने पंच होते हैं? 8 होते हैं। और कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? 4 का। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल होते हैं? 35 होते हैं। विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन होते हैं? स्टीफन मरांडी होते हैं। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन होते हैं? BS दुबे होते हैं। झारखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना होता है? 52.21% होता है। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना होता है? 414 होता है। झारखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है? 14,990 रुपये होती है। झारखंड की औसत वर्षा कितनी होती है? 1400 होती है। झारखंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई कितनी होती है? 4,311 किलोमीटर। देखिए हो जा झारखंड राज्य में कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि होती है? 38% होती है। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा होता है? हाथी होता है। झारखंड सांसदों की संख्या कितनी होती है? 20 सांसद होते हैं। और झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा होता है? कोयल होता है। और झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा होता है? साल होता है। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा होता है? पलाश होता है। झारखंड में बेतवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई होती है 1986 में हुई होती है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा होता है? पलामू उद्यान होता है। और दालमा अभयारण्य में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता होता है? बांध पाया जाता है। झारखंड राज्य के किस जिले में पलको अभयारण्य स्थित होता है? चतरा में होता है। झारखंड राज्य जेबी आंदोलनकारियों का पेंशन देने वाला कौन सा नंबर का राज्य होता है? दूसरे नंबर का। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेबी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की होती है? झारखंड सरकार ने। झारखंड राज्य में राजप्पा किस नदी पर स्थित होता है? दामोदर एवं भेड़ा नदी पर होता है। झारखंड धाम किस जिले में स्थित होता है? गिरिडीह में होता है। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित होता है? बुडू में होता है। कृषि के झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा होता है? उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि क्षेत्र होता है प्रदेश होता है। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य होता है? 77%। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? 24%। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का उपयोग सर्वाधिक किया जाता होता है? कुआं का। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती होती है? लोहरदगा में। राज्य में कुएं
से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा होता है? गुमला होता है। प्रदेश में तालाबों एवं तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र होता है देवघर होता है। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1913 में हुआ था। झारखंड में एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना कब हुई होती है? 1937 ईस्वी में हुई होती है। सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया गया होता है? 1951 लगाए होते हैं। सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया होता है? 1951 में। रांची झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया होता है? चेकोस्लोवाकिया के। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धारवाड़ यूरेन को। सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती है? विंध्यन क्रम की। सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन कल्प आता है? देवोनी कल्प आता है। और हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं? पारसनाथ पहाड़ में। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई जाती है? कहाँ की जा रही है? रांची में होती है। बोकारो इस्पात कारखानों में लोहा अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती होती है? कियोझर खान से। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज एवं संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया होता है? पूर्व चेकोस्लोवाकिया। झारखंड में किस नदी पर तिलैया एवं जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई होती है? बराकर। राज्य में चांडिल एवं जल विद्युत योजना किस नदी पर होती है? स्वर्णरेखा नदी पर होती है। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर होती है? स्वर्णरेखा नदी पर। राज्य में पारसनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? 1365 मीटर होती है। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रेप कहाँ स्थित होता है? उत्तर पूर्वी भाग में होता है। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रेप कहाँ स्थित होता है? उत्तर पूर्वी भाग में होता है। और राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? रांची के पठार में मिलता है। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा होती है? गिरिडीह पठार का होती है। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा होती है? और गिरिडीह पठार का होती है। छोटा नागपुर के धरातल का निर्माण किन चट्टानों से हुआ होता है? ग्रेनाइट एवं नीस से होता है। लोहा अयस्क क्रम किस प्रकार के सेल से मिलता होता है? धारवाड़ सेल से मिलता है। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? आर्कियन सेल पाया जाता है। राजमहल ट्रेप की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 400 मीटर होती है। किस चट्टानों से राजमहल ट्रेप निर्मित होता है? बेसाल्ट से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर पठार किसका भाग होता है? प्रायद्वीपीय पठार का होता है। निम्नलिखित में से छोटा नागपुर किसका भाग होता है? प्रायद्वीपीय पठार का होता है। झारखंड की सबसे नवीन भौगोलिक संरचना कौन सी होती है? राजमहल ट्रेप होती है। राजमहल ट्रेप का सृजन किस काल में हुआ था? जेरेयूसिक काल में हुआ था। राजमहल ट्रेप का सृजन किस काल? जेरेयूसिक काल में होता है। कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है? रांची से होकर। झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं से लगा होता है? 5 राज्यों से। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है? 2.42% होता है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना होता है? 380 किलोमीटर होता है। झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी होती है? 463 किलोमीटर होती है। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? दामोदर घाटी को। दामोदर घाटी होता है ब्रंश होता है। थैंक यू गाइस, दिस सेशन विल बी क्लोज।